ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं रॉन्डा बर्न का, जो डेली टीचिंग हम हमेशा ले रहे हैं। तो आप सबको जो टॉपिक मिल रहे हैं उसका विजडम आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड करिए, जैसे उनको भी अबंडेंस मिले, उनको भी नॉलेज मिले, उनके भी जीवन में कुछ चेंजेस मिले। तो आप सभी का स्वागत है इस मंच पे। तो टॉपिक आज शुरू करते हैं। जैसे कि आज का 45 डेज है, तो उसमें आज रोंडा बन क्या बता रहे हैं कि जब आप इरादा करके सृजन शुरू कर रहे हो, यानी कोई क्रिएटिव आप शुरू कर रहे हो, तो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे। हमें एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित करना अक्सर बेहतर होता है। और अभ्यास करते करते आप में अपनी ऊर्जा को दोहन करने की अ- अधिक स्थिति या शक्ति आ जाएगी। और जब आप एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बन जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जितना हो सके कोई भी एक काम करते हो तो ध्यान से ध्यान करें, यानी एक ही काम में आप ध्यान दें। अगर हम मल्टीपल टास्क करने को जाएंगे तो हमारे हाथ से कितने ही काम बरोबर नहीं होंगे। तो जैसे हमारी स्किल बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हम फिर एट अ टाइम 2-3 काम कर सकते हैं। पर अपनी ऊर्जा बचानी है हमें, तो हमें ध्यान केंद्रित करके अच्छे से कार्य करना है। और जैसे भी हम बोलते हैं कि अपने मन की कल्पना एक आवर्धक यानी मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में करें, जिससे सूर्य की किरणें गुजर रही है। जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे पहले बचपन में, हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो जब ये मैग्नीफाइंग लेंस हम सूर्य के सामने रखते हैं, एक पेपर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका एकदम फोकस करते हैं, तो पेपर में आग लगती थी। तो कहने का मतलब है कि जब आप इस लेंस को एक जगह पर स्थिर करते हैं, केंद्रित रखते हैं, तो आग प्रज्वलित हो जाती है। और लेंस और सूर्य के आपके कैसे हैं, जैसे आपका मन और सृष्टि के बीच में कोई फर्क नहीं है। यानी हमें अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ानी है अपने सृष्टि के साथ में, तो यूनिवर्स भी कहेगा कि जो भी हम चाहते हैं वो तथास्तु हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान केंद्रित के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, हमें ध्यान केंद्रित कैसे करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ानी है। और 46 डे पे बोलते हैं, जैसे कि अगर आपके दी सीक्रेट रहस्य के सिद्धांतों को इस्तेमाल करने ही वाले हैं, तो मेरी सलाह है कि पहले आप अपने अस्तित्व के स्तर पर काम करना शुरू करें। यानी जो अभी आपके पास है पहले उसमें, उसके ऊपर आप कार्य करें। और आप जो चाहते हैं वो मांगे और फिर अपने भीतर कार्य कर ले। तो यानी खुद के लिए पहले सब करना है। हम दूसरों के लिए पहला सोचते हैं, अरे इसका ये भला हो जावे, उसका भला हो जावे, मेरे बच्चों का कुछ हो जावे। लेकिन पहले यूनिवर्स क्या बोलता है कि अपने लेवल पे पहले काम करो, और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, उनको भी पहले अपने को संभालना है, ठीक करना है। तो अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने अस्तित्व के स्तर पे ऊपर उठाने का काम करें। तो उनको पहले हम अपने विचारों को और भावनाओं को, यानी हम लोग इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम लोग के जो विचार हैं, थॉट्स है, उसको पॉजिटिव बनाना है। और उनको देखना है कि कौन से विचार हम हमारे पास आ रहे हैं और हम कैसे उनको ध्यान देवें। और भावनाएं यानी हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कौन से लेवल से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या अब नेगेटिव एटीट्यूड है, हमारे इमोशंस क्या है वो भी देखने हैं। तो इसके ऊपर अगर पहले काम करते हैं, और हमारे पास इतना नॉलेज होगा, नॉलेज बढ़ाना है, उसके साथ में हमारी स्किल भी बढ़ानी है।
अगर हम बोलेंगे कि यूनिवर्स को बोलेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, तो पहले तो यूनिवर्स बोलेगा भाई आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपने कितनी तक आपने काम किया है, और आपने कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, आपकी स्किल क्या क्या है, पहले वो बताओ। अभी जैसे मेरी स्किल है कैसे टीचिंग है, तो मैं टीचिंग में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो यूनिवर्स को मैं मेरी स्किल बताऊंगी। अगर किसको कुकिंग आती है, पेंटिंग आती है, ड्राइंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, या तो कोई ऐसा कार्य आता है जिससे बिजनेस कर सकते हैं, कोई लोग ब्यूटी खोलते हैं, तो यूनिवर्स कहेगा कि आप अपनी स्किल्स दिखाओ, आप स्किल स्किल बढ़ाओ, और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, विचारों की शुद्धि रखो, यानी अपना सब अपने ऊपर काम करना है, और अपनी आवृत्ति के सृष्टि के सामंजस्य में लाए, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स के साथ में मैच करनी चाहिए। और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी विशुद्ध अच्छाई की आवृत्ति है। यानी वो कहते हैं कि एक अच्छे इंसान की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमें कार्य करना है। तो यूनिवर्स भी जब भी मैचिंग में आएगा, जैसे रेडियो का मैंने बहुत टाइम उदाहरण दिया है, तो हमें तभी तथास्तु मिलेगा जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। और अगर आपके पास पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो सूची बना ले कि आपको पैसे से कौन कौन सी चीजें खरीद करनी है। अपने चारों तरफ उन्हीं के चित्र देखे। जैसे कि मेरे मन में था कि एक कार आवे, तो रोज जब भी बाहर निकलते हैं, तो हमें वो पर्टिकुलर कार जो दिमाग में बैठी है, जिसका मैंने इसमें डाला है, एक मेरा बोर्ड बनाया है, विजन बोर्ड बनाया, तो उसमें मैंने एक चित्र रखा है कि मुझे कौन सी कार चाहिए। तो जब भी बाहर जाते हैं तो वही कार दिखती है हमेशा। यानी फ्रीक्वेंसी हमारी इस तरह हम चेक करेंगे कि मैच हो रही है। यूनिवर्स हमें फिर वो नंबर्स भी दिखाएगा कि जो आप चाहते हो देखो मिल रहा है, आपके नजदीक आ गया है। तो ये कौन सी चीजें खरीदेंगे वो पैसे से, आपको वो पहले तय करना है, लिस्ट बनानी है, और अपने चारों तरफ उन्हीं चीजों के चित्र रखे जो आप चाहते हैं। और सदा महसूस करें कि अपनी मनचाही चीजें अभी आपके पास है, और कल्पना करें कि आपके अपने प्रियजनों के साथ उनके चीजों को साझा कर रहे हैं, और अपने जो प्रियजन है उनको लेके वो कार में मैं घूम रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं, उसकी पहले ही लिस्ट बना दे रही है। तो ऐसे यूनिवर्स कहता है पहले आप वो सब पूरी सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ, और फिर वो खुशी की कल्पना करें और उसमें खुश हो जाइए। वाह मुझे तो ये चीज मिल गई है, और वाह मैं तो जा रही हूँ, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ मेरे बच्चों के साथ में। तो ऐसे सब आपको वो सब लिखना है, यानी स्क्रिप्टिंग टाइप भी हो जाएगा, यानी अपनी एक मूवी बनानी है हमारे खुद के लिए। तो आप सर्जन कर रहे हैं, यानी आप एक क्रिएशन कर रहे हैं कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक का हम स्टॉप करते हैं, और इसके साथ में आज का जो मेडिटेशन है उसके रिलेटेड जरा बात करेंगे कि ग्राउंडिंग करनी है आज से हमें। कभी कभी हमने देखा है कि हम देखते हैं कि अरे ग्राउंडिंग क्या होती है, बहुत टाइम मैंने ग्राउंडिंग का शब्द बोला है, मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है ग्राउंडिंग का। तो यानी हम मदर अर्थ के साथ में हमें कनेक्ट करना है खुद को। और जैसे कि 5 तत्व का हमने उल्लेख किया है हर टाइम में, तो मदर अर्थ जो है हमारी, हमेशा हम उसके कनेक्ट में रहते हैं, उसके गोद में रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं, और घर भी हमारा मदर अर्थ के इसमें ही है। तो हम हमेशा मदर अर्थ के गुणगान करना चाहिए। हमें खाना मिलता है, फल फ्रूट मिलता है, करदाने मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, पानी मिलता है। और जैसे आकाश को पिता बोला जाता है, तो आकाश के पास से हमें मदर अर्थ मिलती है, जल मिलता है, वायु मिलते हैं, और अग्नि तत्व मिलता है, उसके साथ हमें साउंड भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो हमने देखना है कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होती है।
तो जब भी हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग करते हैं, यानी हम अपने मदर अर्थ के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो हमें ये प्रोसेस है, ग्राउंडिंग का एक प्रोसेस है, जो हम मदर अर्थ को हमेशा, यानी धरती माता को, पृथ्वी को टच करते हुए हम फील करते हैं। सुबह जैसे उठते हैं तो हम पहले दोनों हाथों से मदर अर्थ को, यानी पृथ्वी माता को टच करते हैं, और फिर अपने हाथ पे, सर पे रखते हैं, और ऐसे ब्लेसिंग लेते हैं। तो यानी जब भी हम ब्लेसिंग लेते हैं, तो यानी ऐसे लगता है कि हमारी माँ है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, उनकी हमारे पास ब्लेसिंग मिलती है। तो ये हम जब भी उनके टच में आते हैं, सॉइल में भी जब भी हम ग्रास पे चलते हैं, तो हमें जैसे कि ये ऐसे देखेंगे तो ये ग्रास पे चलते हैं, और वालू पे चलते हैं, जैसे सैंड पे हम लोग चलते हैं, पानी में चलते हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं, बीच पे घूमने जाते हैं, तो हम पानी में ऐसे चलते हैं। तो ये हम लोग क्या यूनिवर्स के कनेक्टिविटी में रहते हैं, ब्रह्मांड के कनेक्टिविटी में रहते हैं, पांच तत्वों के कनेक्टिविटी में रहते हैं। बारिश में जब भी बारिश की बूंदें हमारे फेस पे पड़ती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये हम एक है कि हम ग्राउंडिंग में रहते हैं। और पैरों से हम जब भी पानी में चलते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ठंडक महसूस होती है, इतना फील होता है। अगर आप इधर फील करिए कि ये पैर और किसी के ना होके हमारे हैं, खुद के हैं, आपके हैं, तो आपको कैसे महसूस होगा? तो एकदम ठंडक महसूस होगी उसमें। तो इतना ठंडा लगता है। तो ये ग्राउंडिंग से हमें क्या मिलता है, जब भी हम बेयर फुट, बिना चप्पल के हम चलते हैं धरती माता के ऊपर, पैर से चलते हैं, और धीरे धीरे चलते हैं, और एक एक पैर उठाते हुए फील करते हैं, ग्रास को फील करते हैं, धरती को फील करते हैं, मिट्टी को फील करते हैं। तो हमारे क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, यानी हमारे जो इमोशंस है उसको हमें एक शांति मिलती है। और उससे क्या होता है दूसरा, हमारी जो तनाव है वो भी ठीक रिड्यूस होते हैं, यानी कम होते हैं। और उसके साथ में हमारे हमको जब भी रेस्ट मिलती है उससे, और नींद भी अच्छी आती है। और इससे जो भी अगर कोई इन्फेक्शन है शरीर में, बॉडी में, तो हीलिंग का काम करता है, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है। जब भी हम मदर अर्थ को टच करते हैं, फील करते हैं, तो अगर मट्टी के जैसा मड को हम, एक चिकन माटी लेके हम जब भी एक मड मिलती है, जो हम लोग नेचुरोपैथी में शरीर के ऊपर लगाते हैं। और जैसे गर्मियां होती है तो तभी एक मुल्तानी मिट्टी रहती है, वो भी एक मदर अर्थ का ही है, तो वो हम शरीर पे लगाते हैं। तो उससे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कम होता है, गमोरिया कम होती है। तो ऐसे देखेगा तो कौन सी भी इन्फेक्शन जो है शरीर के, वो से कम होती है। और इससे क्या होता है, एंडोर्फिन हार्मोन करके है, वो रिलीज होता है, तो उससे हमें और खुशी मिलती है। और इससे क्या होता है, और कार्टिसोल करके एक हार्मोन है, वो कम होता है, लेवल उसकी कम होती है, तो हमारा डिप्रेशन भी ठीक होता है। और कहने का मतलब है, इससे हमारे डिप्रेशन ठीक होते हैं, तनाव ठीक होते हैं, और हमें नींद अच्छी आती है। और इससे हमने देखा है, जो कभी किसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां वीक है, तो उनको भी ये रिस्क कम होती है, यानी वो जो हड्डियों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। और जब भी हम मदर नेचर में जाते हैं, नेचुरल जगह में जाते हैं, तो हमें सन भी मिलता है, यानी हमें सूर्य से किरणें मिलती है, तो उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन D3 भी मिलता है। विटामिन डी मिलने से हमें क्या मिलता है, हमारी बोन्स और हड्डियां भी अच्छी होती है, हेल्दी होती है। तो ये ग्राउंडिंग का मेन क्या है, हमने देखता है कि हमारे जो शरीर के ऊपर बहुत सारा उसको फायदा होता है। पहले बात तो अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारे चक्र है, हमारे शरीर के जो मेन चक्र है, ये 7 चक्र जो बोलते हैं,
इससे क्या हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी केंद्र है जैसे हम बोलते हैं। तो इसका डिटेल में है, बट ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो ये मेन एनर्जी सेंटर्स है हमारे शरीर को जो एनर्जी देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम इनके लिए काम करते हैं, जब भी ये ब्लॉक होते हैं, तो तभी हमारे इमोशंस भी ब्लॉक हो जाते हैं। और हमारे पास जो भी है सिचुएशन कैसी आती है, वो अगर डिटेल में कभी मैं लूंगी। पर इससे क्या होता है, हम लोग ये जब भी मूलधारा चक्र बंद होता है तो हमें लगता है कि सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। और ये फर्स्ट जो रूट जो हमारा बॉडी का है, मूलधारा चक्र जो बोलते हैं, वो सर्वाइवल इंस्टिक्ट है, सिक्योरिटी देता है, वो ग्राउंडिंग देता है। और जो अभी खुला रहता है, अगर बंद रहता है तो हमारे पास फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है। और जब भी सेक्टरल है तो हमारा इमोशंस और सेक्सुअलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिव है। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत रहता है, और इंटीमेसी रहती है, और हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं। और तीसरा है जैसे मणिपुर चक्र, ये सेकंड है, स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। और थर्ड है मणिपुर चक्र। तो ये नेवल के उधर रहता है, येलो कलर का, और इसके एनर्जी और वाइटलिटी और डिजायर और पावर्स रहते हैं। और हार्ट चक्र जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, अनाहत चक्र है। उससे लव, अबंडेंस और जो प्रेम, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और दया, करुणा, ये सब मिलता है उससे। और थ्रोट चक्र जो विशुद्धि चक्र बोलते हैं, उससे हमारी कम्युनिकेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, हीलिंग होती है। हम एक दूसरे को बातों में बोल सकते हैं, विचार वाणी से हम एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ज्ञान चक्र जो बोलते हैं, वो थर्ड आई का, उसे क्या हमें नॉलेज मिलता है, और इंट्यूशंस आती है, इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। ये हमारा साइकिक सेंस है, जिसे हम मेडिटेशन करते हैं। और जब भी ये सब नीचे के मेन चार अगर खुलते हैं तो ऊपर के तीन खुल जाते हैं। क्राउन जो है कॉस्मिक और कॉन्शियस के साथ कनेक्टिविटी रहता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टिविटी रहता है, अंडरस्टैंडिंग और इनलाइटमेंट रहता है। तो आज हम मेन है जो इसके ऊपर ही काम करेंगे, रूट के ऊपर। तो रूट जो हमारा मेन सर्वाइवल है, और ये एकदम नीचे बिटवीन दो टू लेग्स के बीच में एकदम कॉक्सिक इसमें रहता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एकदम मूल नीचे रहता है, स्टार्टिंग वन वाला, स्टार्टिंग वन। तो अभी इसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे और समझेंगे कि हम कैसे हम इसको आगे हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सब लोग पैर क्रॉस करके बैठेंगे, और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में बिठा के डाल के बैठेंगे। और उसके हिसाब से अगर मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगे, आप सब सुनते जाना, और वैसे वैसे करना है आपको। तो पहले आप जैसे खुद को रिलैक्स करते जाइए, पूरे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना है, जैसे हम हमेशा सब में करते हैं, सब मेडिटेशन में। तो पहले पैरों को क्रॉस करके पैरों को रिलैक्स करिए, हाथों की उंगलियों को ऐसा आपस में फंसा के रिलैक्स करिए, आंखें कोमलता से बंद, और मुंह पे एक मुस्कान रखिए। क्योंकि जब भी हम मुस्कान रखते हैं तो ऐसे लगता है वाह, यूनिवर्स भी देखेगा, बोलेगा हाँ, दे आर रेडी, इन लोग तैयारी से बैठे हैं मेडिटेशन के लिए, और इनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स करते जाइए, एंकल जॉइंट को रिलैक्स, काफ मसल को, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को, नी जॉइंट को रिलैक्स, थाई मसल को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स करिए,
चेस्ट को रिलैक्स करिए। पीठ को रिलैक्स करिए। आप जहाँ पे भी बैठे हो उस एरिया को कंफर्टेबल बनाइए। आपको चाहिए तो बैक सपोर्ट एक रख सकते हैं। किसी को पानी पीना है तो थोड़ा पी सकते हैं। धीरे धीरे आंखें कोमलता से बंद। कानों से आवाज देखिए, कहाँ से कुछ आवाज आ रहा है, आने दो। सांसों पे ध्यान। सांस हमारे गुरु है। श्वास है तो सब कुछ है। दोनों नॉस्ट्रिल्स को देखते जाइए। श्वास अंदर जा रहे हैं, श्वास बाहर आ रहे हैं। श्वासों को देखते रहिए। धीरे धीरे मस्तक को भी देखिए। मन में क्या विचार आ रहे हैं। मन शांत है, तन भी शांत है। इमेजिन करिए हम लोग एक लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। आप देखिए आपके साथ में कार में कौन बैठा है। बारिश की बूंदे बूंदे पड़ रही है। हमारी गाड़ी आगे आगे जा रही है। बहुत ठंडा माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। टाइम देखिए। अच्छी लाइटें दिख रही है। शाम का टाइम है। सूर्य भी है। चंद्रमा आने में टाइम है। आपको 2 घंटे में वापस आना है। ऐसे प्लान करके आप निकले हो। धीरे धीरे आपकी गाड़ी एक टनल से पास हो रही है। और टनल से पास होके होके आपने एक अच्छा गार्डन देखा। मन हुआ वहां पे जाने के लिए। थोड़ा टाइम हम टहलने जाते हैं। हरी हरी घास देके मन भी लहराने लगा। आप धीरे धीरे जा रहे हो। गाड़ी रुकाई। आप सब वो गेट के द्वार से पास होके गार्डन के अंदर गए। जमीन पे टहलने लगे। एक जगह आके रुक गए। वहां पे गहरी घास थी। ग्रीन पैरों को फील हो रहा है। सॉफ्टनेस। बहुत ही सॉफ्टनेस। जैसे हमारे किसी ने तो पशम रख दी है। बहुत ही मुलायम। पास में ही देखा आपने। आप और अंदर जा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप उस जमीन से थोड़ा अंदर आपके पैर जा रहे हैं। और अंदर। पैरों की आपको देखो।
रूट्स दिख रहे हैं। वो शाखाएं आपके पैरों से टच होती हुई आपको एक जगह पे रुका दिया है। आपके मूल धारा तक वो शाखाएं आ गई है। रेड कलर की लाइट है। आपके मूल धारा को एकदम बराबर से आप देख रहे हो। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और वो ब्रांचेस, जो शाखाएं हैं पेड़ की, उसकी जड़ें आपको बहुत मजबूत बना रही है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहे हो। खुद को सेफ महसूस कर रहे हो। वाह, मैं बहुत स्ट्रांग हो रहा हूँ। पावरफुल आप खुद को महसूस करिए। जैसे जैसे आप पावरफुल खुद को महसूस करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि आपको कितना पॉजिटिविटी आ रही है। फोकस करिए। मैं सेफ हूँ, खुद के लिए बोलिए। मैं सेफ हूँ, मन में बोलिए। मैं सुरक्षित हूँ। वाह, मेरे जीवन में संपूर्णता है। मैं वेल सेटल्ड हूँ। मुझे फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस है। मेरे बैंक बैलेंस बहुत भरे हुए हैं। मनी मैग्नेट हूँ मैं। बहुत पैसा आ रहा है। मल्टीपल सोर्सेस से मुझे पैसा आ रहा है कंटिन्यूअसली। मल्टीप्लाई होके आ रहा है। रेड कलर को देखते जाइए। आपका जहाँ पे भी अटेंशन जाएगा, उस तरफ ऊर्जा फील होएगी। ऊर्जा महसूस करिए। जहाँ अटेंशन जाएगा, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होएगा। मैं शांत हूँ। धरती माँ की गोद में हूँ। वाह। धीरे धीरे हम उस गहराई से निकलते हुए आ रहे हैं। फील करिए। वापस से वो ग्रास को फील करिए। वो शाखाएं हमें मजबूत करके वापस धरती में समा गई हैं। हमें अच्छा लगा। अबे आगे बढ़ने की जर्नी पे हम चले। धीरे धीरे उस गार्डन से बाहर आ गए। अपनी कार में बैठे। वापस उस टनल से पास हुए। कैसे 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। इतनी महसूस हो गई। फील करिए। पावरफुल महसूस करिए खुद को। धीरे धीरे आगे बढ़े हम टनल से वापस आए। वैसे ही ठंडक, वैसे ही बारिश की बूंदें। सांझ हो चली। वाह, कितना ना प्यारा मौसम है। सांसों पे ध्यान। गहरी सांस लेते जाइए।
फील करते जाइए, ठंडक महसूस करिए। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आइए, पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हथेलियों को फेस पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एनर्जी महसूस करिए, खुद को ब्लेस करिए, पूरे शरीर को एनर्जी दीजिए। वापस एक बार रब करिए, आंखों के ऊपर रखिए, धीरे धीरे हथेलियों को दूर करके अपने आंखों से हथेलियों को देखें, एनर्जी महसूस करिए। खुशबू लीजिए, ऐसे लगेगा आपको वो जो मट्टी का माहौल से आए गार्डन के इसमें से, वहां की खुशबू आप फील करेंगे। इस ध्यान सत्र में आप सभी ने सहभाग दिया, आप सभी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कभी आप ये कभी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे? अभी चालू है, एक एक आ रहा है, पहले के भी बाकी है ना। वो जो लड़का था ना मुझे मदद कर रहा था, वो थोड़ा बिजी था। अभी अच्छा। करेंगे करेंगे अभी। क्योंकि ये वाला बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये हाँ, बहुत अच्छा अच्छा। था। वही देखती हूँ, मूलाधारा अगर चक्र का। कल परसों अगर मुझे मिला तो मैं बोलती हूँ उसको करने को। हाँ, ये वाला हमको मेडिटेशन का है, पूरा है। यस यस। ये अभी कभी भी कर बहुत सकते हैं ना दिन हाँ, कभी भी कर दिन सकते में? हैं। तो ये जो है ना 7 चक्करों का भी है, वो भी एक बार हाँ, ले लूंगी एक साथ में। हाँ, अभी ये मेन है ना, मूलधारा को हमें स्ट्रांग करेंगे ना, तो वो जो मूलाधारा, हमें हाँ। ज्यादा फर्क हाँ। पड़ता है, फिर पूरे हमारा सब अबंडेंस में होता है। अच्छा, हम्म। तो मूलाधार के चक्र को बराबर करेंगे तो क्या 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 एडवांटेजेस है, हम लोग क्या फायदे हैं? ये सर्वाइवल का है, जैसे कि हम स्ट्रांग हाँ, बनते हैं, फाइनेंशियली हाँ, स्ट्रांग बनते हैं। हाँ, तो हमें कैसा, मनी के मैटर में भी हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं, हमारा करियर जॉब उसमें हम फिक्स हाँ, होते हो जाते हैं। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, पॉजिटिविटी आती है हमें, हाँ, बहुत और आगे। हेल्थ के लिए कौन सा चक्र ज्यादा अच्छा? कौन सा? हेल्थ। हेल्थ के लिए स्वादिष्टान है, और ये भी है, अनाहद चक्र भी है एक्चुअली। हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी जितनी होगी पूरे शरीर में, एक्चुअली है सब, पूरे सब चक्र इम्पोर्टेंट है। पूरा चक्र अगर अलाइनमेंट में आ गए ना, तो हम तो हम्म। दुनिया से एकदम न्यारे हो जाएंगे। पूरा सब कुछ हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और पॉजिटिविटी रहेगी हमेशा। जैसे हार्ट हाँ। चक्र खुलेगा तो हम प्यार ही प्यार देते हैं सबको। हम्म। एक बार सब चक्र का मेडिटेशन करने पर हाँ, थैंक एक बार करेंगे सब। वेरी नाइस। और थैंक यू। और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन फिर क्या क्या यस है। यस। हाँ, थैंक यू। बहुत टाइम हो अच्छा। गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक 39 हो गया, अभी बंद हो जाएगा।